कंटेंट क्रिएशन क्या एक रैट रेस बन चुकी है? 99% क्रिएटर्स फेल हो रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूं जो आपको एक अच्छा यूट्यूबर, अच्छा एक कंटेंट क्रिएटर बनने में मदद करेगा। ये वो 5 क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों को खुद को जवाब देना है। अगर सारे जवाबों में यस आता है तभी आप कंटेंट क्रिएटर बनना, वरना कंटेंट क्रिएशन आपके लिए सिर्फ एक रैट रेस बनकर रह जाएगी। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग दूसरों की सक्सेस से प्रभावित हो रहे हैं कि वो फलाना क्रिएटर 21 साल की उम्र में गाड़ी ले गया, घर ले गया। आजकल क्रिएटर्स के लिए भी ये कंटेंट बनता जा रहा है कि अपनी सक्सेस दिखाओ, अपनी गाड़ी दिखाओ, अपने मकान दिखाओ, अपने घूमने की जगह दिखाओ, जिससे लोग मोटिवेट होते हैं और उनको लगता है कि भाई बहुत इजी काम है, सिर्फ वीडियो ही तो बनाना है, सिर्फ मोबाइल फोन से वीडियो ही शूट करना है और लाखों करोड़ों रुपए बन रहे हैं तो हम क्यों ना बने। देखो भाई, सिंपल सा गेम है। अगर आपने अपना पहला पॉइंट जो दे रहा हूं वाई डिसाइड नहीं किया तो आप एक अच्छे क्रिएटर कभी नहीं बन पाओगे। 99% क्रिएटर जो पैसा नहीं बना पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, उनका वाई क्लियर नहीं है। वाई मतलब क्यों बनना है? क्या किसी का देख के ही बनना चाहते हो कि भाई हाँ वो तो पैसे बना रहा है, वो तो ये कर रहा है, इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस मिल गई है। देखो, किसी से मोटिवेट होना एक अच्छी बात है। आपने किसी को देखा कि भाई बंदा वो सेम काम करके अच्छा बन रहा है, आपके अंदर भी अर्ज आई कि मुझे भी करना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वाई के साथ ये 3 चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका वाई पूरा नहीं होगा। पहली चीज है दोस्तों एजुकेट, दूसरी है इंस्पायर, तीसरी है एंटरटेन। कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, क्या इन 3 चीजों में कुछ कर सकते हो? लोगों को एजुकेट कर सकते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं। एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करा के 40 लाख से ज्यादा की फॉलोइंग हमने अक्रॉस सोशल मीडिया बनाई है 8 सालों में। एजुकेशन में भी बहुत पैसा है। एजुकेट करके फिजिक्स वाला आज की डेट में रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्या लोगों को इंस्पायर कर सकते हो? संदीप माहेश्वरी ने इंस्पायर किया लोगों को और आज बहुत बड़े मोटिवेटर बने हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं, क्योंकि लोग उनकी बात से कनेक्ट करते हैं। क्या लोगों को एंटरटेन कर सकते हो? भुवन बाम है, एंटरटेन कर रहा है ना बंदा। आशीष चंचलानी है, एंटरटेन कर रहा है ना वो। हर्ष बेनीवाल एंटरटेन कर रहा है, अमित भड़ाना एंटरटेन कर रहा है, और ऐसी लिस्ट बहुत बड़ी है। जो लोग एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। देखो, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कंटेंट क्रिएशन की स्पेस पे ये तीनों चीजें ही चलती है। अगर आप इन तीनों में से कोई रियल वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। ध्यान से बात सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूं, उनकी जैसे ही एक वीडियो वायरल होती है वो सेम कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो कंटेंट ही उनकी पूरी दुनिया हो गया, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया। अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हो जिनको लगता है कि भाई मैं ट्रेंड फॉलो करूंगा और जल्दी से मेरे व्यूज भी आ जाएंगे क्योंकि ट्रेंड में तो चल रहा है, तो आज की डेट में ट्रेंड एक हफ्ते तक भी नहीं चलता, हफ्ते हफ्ते में ट्रेंड चेंज होते हैं। तो जो लोग ट्रेंड को चेस कर रहे हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर एक अच्छा क्रिएटर बनना है तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए प्लस नॉलेज होनी चाहिए, और वो दोनों चीजें ही आपका नीश बनाएगी। तो अगर आप प्रॉपर नीश फॉलो करते हो, आपको पता है कि मुझे क्या बनाना है, क्यों बनाना है, क्यों हमने अभी आप लोगों को बता दिया, वाई डिफाइन कर दिया, तभी आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बने। आज के समय में जो बंदा अपनी नीश को फॉलो नहीं करेगा कंटेंट क्रिएशन में, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ऐसे ही चैनल ग्रो हो रहे हैं जो नीश अथॉरिटी पर बन रहे हैं। आप देखो, बड़े बड़े चैनल्स जिन पे लाखों सब्सक्राइबर्स है, उनके व्यूज नहीं आते अगर वो प्रॉपर्ली नीश को फॉलो ना करे। तो नीश फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आप खुद से पूछना कि क्या मेरे पास कोई नीश है जिसमें मैं कंटेंट बना सकता हूं रेगुलरली 1 साल, 2 साल, 3 साल तक। पूछ के देखो ये क्वेश्चन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर क्रिएटर कहता है कि भाई कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, वरना आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि जो कंसिस्टेंसी है वो क्यों चली जाती है? पता है, क्योंकि बर्नआउट आ जाता है। कंसिस्टेंसी वर्सेस बर्नआउट। बर्नआउट वो फेस है जब आपको कंटेंट बनाने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं रहती, मन लगता है कि भाई मैं आज कुछ ना करूं। लेकिन यार, कंटेंट का गेम तो कंसिस्टेंसी का है। अगर कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं बनाओगे, कुछ ना कुछ पोस्ट नहीं करोगे, तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। ये सिंपल सी कहानी है। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अपने जो शेड्यूल पर स्टिक होना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपने रोज वीडियो डालनी है या हर घंटे वीडियो डालनी है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके नीश में कितना
इतना कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कई ऐसी नीशेस है जहां पे अगर आप हफ्ते का एक वीडियो डालोगे तब भी आपका चैनल ग्रो होगा, लेकिन कई ऐसी भी नीशेस है जहां पे आपको हर घंटे कंटेंट डालना पड़ेगा तब जाके चैनल की ग्रोथ होगी। तो आपको प्रॉपर्ली नीश डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्या आप ऐसे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं जहां पे एक महीने में एक वीडियो डालो तब भी चीजें ग्रो हो जाती है? कमेंट में लिख के जाना यस। अगर आपके ज्यादा कमेंट्स आएंगे, 1000 से ऊपर कमेंट आते हैं, तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मेरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती, क्यों हम रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाते? बिकॉज हमारा नीश प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता। एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि लगता है कि यार अब आइडियाज नहीं आ रहे, अब नहीं समझ आ रहा, अब ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि यहां पे जो शुरुआत हुई है आपकी दूसरों को देखकर हुई है, दूसरों के फेम को देखकर हुई है, पैसों को देखकर हुई है। कोई भी क्रिएटिव काम, मैं आप लोगों को मेरी बात लिख कर रख लेना, कोई भी क्रिएटिव काम सिर्फ पैसों की वजह से शुरू नहीं किया जा सकता। रामायण जो मूवी आ रही है नई, उनके जो प्रोड्यूसर है राइट, उनसे पूछा गया कि आप 4000 करोड़ लगा के फिल्म बना रहे हो, आप प्रॉफिट कैसे जस्टिफाई करोगे? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है वो यहां पर पैसों से नहीं डिफाइन होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं डिफाइन होता, वो क्रिएटिविटी से डिफाइन होता है। तो ऐसे में जब तक आपकी क्रिएटिविटी अंदर से नहीं आएगी, आपको मन नहीं करेगा, आपका वाई प्रॉपर डिफाइन नहीं होगा। जो 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप इन 3 चीजों से मोटिवेट नहीं हो तो आप कभी भी यहां पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान से इस चीज को आप अपनाना। आपका मोटिवेशन पैसा, दूसरों की सक्सेस, फेम से नहीं आना चाहिए। वो एक चलो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि यार मुझे किसी को ना एजुकेट करना है, मुझे बिजनेस कंटेंट बनाना है, पर्सनल फाइनेंस बनाना है, लोगों को पढ़ाना है। इंस्पायर होना चाहिए, कोई स्टोरी हो तो आप इंस्पायर कर सको लोगों को। इसके अलावा एंटरटेनिंग होना चाहिए राइट, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तभी आपकी कंसिस्टेंसी आएगी। जहां तक रही बात बर्नआउट की, तो हर क्रिएटर की लाइफ में एक फेज आता है जब वो बर्नआउट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बर्नआउट रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद वापस आ जाता है। बर्नआउट होना कोई गलत नहीं है, रुकना कोई गलत नहीं है इस जर्नी में। कभी कभी नहीं भी मन करता, बट उस समय क्या हो जब आपका महीने भर ही मन ना करे, 3 महीने तक मन ना करे, क्या आप इतना अफोर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4th पॉइंट देता हूं एक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना यहाँ पे अपनी ऑडियंस नहीं बनानी है। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं भागना है। अगर आप यूट्यूब के गेम में आ रहे हो, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरे व्यूज आएंगे तभी मैं अच्छा हूं, व्यूज नहीं आए तो मैं बेकार क्रिएटर हूं, तो यहां पे मैं आप लोगों को कह लूं, आप यहां पे अपनी ऑडियंस बिल्ड मत करो, आप यहां पर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। कम्युनिटी जो बिल्ड करेगा वही आगे जाकर बड़ा क्रिएटर बनेगा। मैं बहुत सारे चैनल्स दिखा सकता हूं, सब्सक्राइबर नंबर्स तो मिलियंस में है, लेकिन व्यूज नहीं आते, कम्युनिटी बिल्ड नहीं है, कोई पैसा नहीं बना पा रहे। स्पेशली जो शॉर्ट क्रिएटर वाले लोग हैं, 100 में से मैं कह रहा हूं, मतलब अगर 100 क्रिएटर शॉर्ट वाले खड़े हैं ना, जिनके 1-1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, ज्यादातर कोई पैसा नहीं बना रहे। क्योंकि आप ये देखो कि शॉर्ट वीडियोस से कम्युनिटी बनती ही नहीं है। शॉर्ट वीडियोस में रिकॉल टाइम ही इतना कम होता है कि कोई बंदा किसी को याद ही नहीं रख पाता। तो यहां पे आप समझ लीजिए, आज की डेट में स्पेशली अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है तो या तो आप बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो बनाते हैं कि लोग आपको याद कर पाए, वरना अगर आप सिर्फ वो कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट बना रहे हो ना एआई से लिख लिख के, आपको मजा तो बहुत आ रहा होगा कुछ क्रिएटर्स को कि यार मेरे तो 1 लाख व्यूज आ गए, आपको कोई नहीं जानता, ना आपके पास ब्रांड आएगा ना स्पॉन्सर आएगा। ये लिख के रख लो, मैंने कई ऐसे क्रिएटर देखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक क्रिएटर से मिला, 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसके हालात इतने बिगड़े हुए थे, बेचारा ऑटो में आया, बेचारा मतलब आप समझो कितना स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में 10 मिलियन होने के बाद भी। लेकिन अगर वो बंदा 10 मिलियन कम्युनिटी बिल्ड करके करता ना, तो आज 10 गाड़ियां ले लेता, तब भी पैसा खत्म नहीं। तो यूट्यूब पर आए हो, सोशल मीडिया पे आए हो, तो कम्युनिटी बिल्ड करो। कम्युनिटी बिल्ड होती है नीश प्रॉपर डिफाइन करने से, अथॉरिटी प्रॉपर डिफाइन करने से। आज अगर लोग मुझे याद करेंगे अब, तो लोग क्रिएटर्स इनकम एकेडमी से करेंगे। लोगों को यह पता है कि प्रवीण भाई एक ऐसे सर है हमारे जो हमें यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन को कैसे ग्रो किया जा सकता है, उससे रिलेटेड चीजें बताते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक टिके हुए हैं, दैट मींस कि आप मेरे से हुक्ड है। इतनी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है और आप यहां पर टाइम दे रहे हैं, दैट मींस कि आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, आप हमें याद करेंगे। आज भी मैं देखता हूं 7-7 साल पुराने मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलते हैं और मुझे याद रखते हैं। आप सोचो कितने सैकड़ों सब्सक्राइबर है, तब भी लोग मिलते हैं। कुछ समय पहले मैं अबू धाबी में था, अबू धाबी में एक होटल में रुका, होटल में एक सब्सक्राइबर ने पहचान लिया कि सर हमने आपके वीडियो 7 साल पहले देखे थे, आपने वो करियर आफ्टर 12th पास वाला वीडियो बनाया था, वो मैंने अपने भाई को शेयर किया था। देखो इतनी चीजें याद है। आज की डेट में एक 10 मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला बंदा भी होगा जो शॉर्ट्स
बनाता है उसको भी लोग याद नहीं रखते, क्योंकि शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, कम्युनिटी बिल्ड करो भाई, तभी पैसा बनेगा। क्योंकि आने वाले समय में क्रिएटर्स की बाढ़ आने वाली है, तो वही सरवाइव करेगा जो प्रॉपरली चल रहा है, सारे रूल्स को फॉलो करके चल रहा है। नहीं तो भाई तुम्हारे नंबर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन पैसा नहीं कमा पाओगे। दिस इज द रियलिटी। एंड लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा कि सिर्फ यूट्यूबर मत बनो, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। अब पूछोगे कि यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर में क्या फर्क होता है, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कंटेंट क्रिएटर ओमनी प्रेजेंट है। वो सिर्फ यूट्यूब पर कंटेंट नहीं बना रहा, वो यहां पर इंस्टाग्राम पे भी बना रहा है, फेसबुक पर भी बना रहा है, ट्विटर पर भी एक्टिव है। आज की डेट में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। YouTube एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लॉन्ग वीडियोस के लिए, लेकिन आपको ओमनी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं YouTube पर तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इंस्टा पर कुछ नहीं है। कई क्रिएटर इंस्टा पर तो बहुत ग्रो कर रहे हैं लेकिन YouTube पे तो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, या नए हैं, या लोग उनको जानते ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनने के बारे में सोच रहे हो तो अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ YouTube के अराउंड बिल्ड मत करो, ये तो बिल्ड करना ही करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, फेसबुक पर कंटेंट बनाओ, बाकी जो प्लेटफॉर्म आपके नीश में अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर भी कंटेंट बनाओ, तब जाके एक 360 डिग्री आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी, राइट। अगर आप ये सारी चीजें करने को रेडी हो तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, वरना नहीं बनना चाहिए। साथ ही साथ ये काम की तरह है, ये एक पूरा जॉब है आपका। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे एक दिन बनाओगे, 10 दिन नहीं बनाओगे तो आपका चल जाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, साथ ही में शुरू करना चाहते हो, तो इट्स वेरी गुड, आपको स्टार्टिंग में अपने जॉब और बिजनेस के साथ ही करना चाहिए। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसको भी काम की तरह लेना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं बनने वाली बात कि यहाँ पे जब बनाया बना दिया डाल दिया मैं ग्रो हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होने वाला। इट्स योर फुल टाइम जॉब इन द पार्ट टाइम स्पेस, समझ रहे हो। पार्ट टाइम में भी कर रहे हो तो फुल टाइम के तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी और आप ग्रो होगे। फ्यूचर की बात करूं, इसका फैंटास्टिक फ्यूचर है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। आप देखो कितने ग्रो कर रहे हैं बंदे, कोई अपना यूट्यूब से बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई दुकान शुरू कर रहा है, कोई यहाँ पे मतलब मूवीज में काम करने तक पहुंच गया है। मतलब आप समझ के देखो ना यार, बॉलीवुड के डायरेक्टर अब यूट्यूबर बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना भाई। यूडी में पॉइंट, फराह खान को तो जानते हो ना। तो भाई ये जो वीडियो है हमने एक बनाया है कि बॉलीवुड वाले यूट्यूबर क्यों बन रहे हैं, ये जरूर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। वीडियो को यही खत्म करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत जरूर जाना। मैं चाहता हूं कि इंडिया से सबसे बेस्ट क्रिएटर बने, और हम सिर्फ नंबर्स पे, सब्सक्राइबर पे फोकस ना करके हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग में काम करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और वो भी आगे बढ़ सके, लोगों की लाइफ भी बेटर हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर नहीं किया, और लोगों के साथ शेयर भी करें जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं।